हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह पे में आप सबका स्वागत है गाइस। कैसे हो आप लोग? नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है आज से और उम्मीद है सभी लोग पूजा पाठ और उसमें अपने व्यस्त होंगे। मेरा भी फास्ट है गाइस। तो करिश्मा कपूर ने कहा था कि संजय कपूर, उनका एक बयान है कि संजय कपूर उनके बेस्ट पार्टनर है, परफेक्ट पार्टनर है, ऐसा कहा था शुरुआती दिनों में। आज तो गाइज इनके बीच कुछ भी नहीं बचा। देखा जाए तो शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, डाइवोर्स भी हो गया। संजय कपूर ने दूसरी शादी भी कर ली। उनके दूसरी क्या तीसरी पत्नी, उनकी तीसरी शादी हुई संजय कपूर की, और तीसरी पत्नी से भी उनको एक बेटा अजारियस है प्रेजेंट। और संजय कपूर करिश्मा कपूर के साथ जो शादी थी, उस शादी में 2 बच्चे हैं, समायरा कपूर और कियान राज कपूर। तो एक टाइम था गाइज, संजय एक परफेक्ट पार्टनर थे करिश्मा की नजर में। ये बयान करिश्मा का ही है, ये उनका दिया हुआ बयान है, उनके इंटरव्यूज के पार्ट है कि परफेक्ट पार्टनर है। उन्होंने संजय कपूर में अपना परफेक्ट पार्टनर देखा होगा, क्योंकि हर इंसान अपने लिए एक पार्टनर चूज करता है, एक कल्पना बनाता है कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, क्राइटेरिया सेट करता है। नॉर्मल लोग हम सब भी करते हैं कि मुझे पार्टनर कैसा चाहिए, तो उन्होंने भी सेट किया होगा गोल अपना, या अपना एक पार्टनर का बनाया होगा क्राइटेरिया, तो उनके हिसाब से वो फिट हुए होंगे। और करिश्मा ने ये बताया था कि लव विद अरेंज है ऐसा। तो गाइज अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के शायद 1 साल के अंदर ही अंदर इनकी शादी संजय कपूर से हुई है। अब मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि हाँ संजय कपूर से इनका अफेयर था, लंबा अफेयर था। मेरा अपना जो ये नजर और ये दिमाग है, वो ये कहता है कि चूंकि संजय कपूर डाइवोर्सी थे, उनका भी डाइवोर्स हो चुका था, और करिश्मा कपूर की सगाई टूटी थी, तो फैमिली चाहती थी कि हाँ शादी हो। तो उसी हिसाब से इन लोगों ने देखा, क्योंकि अब आदमी अब वहां से हट जाता है कि हाँ ये सगाई टूट गई तो अब शादी के प्लान है, तो उस हिसाब से उन्होंने देखा होगा। और ये थे बचपन के दोस्त, संजय कपूर और करिश्मा कपूर बचपन के दोस्त थे। और रानी कपूर और बबीता कपूर, ये भी दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानती थी, और ये जान पहचान इनकी नई काफी पुरानी थी, 1968 की थी। सोचिए, शादी तो इनकी 2003 में हुई है ना, लेकिन करिश्मा की माँ और संजय कपूर की माँ रानी और बबीता, ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे 68 से, जब करिश्मा पैदा भी नहीं हुई थी तब से। क्योंकि जो फिल्म थी उस समय की हसीना मान जाएगी, अभी तो लेटेस्ट बनी है करिश्मा कपूर के साथ ही, शायद गोविंदा है उनके साथ, ये नहीं, वो पुरानी वाली जिसमें कि समी कपूर है, समी कपूर या शशि कपूर में मैं कंफ्यूज होती हूँ। समी कपूर है और बबीता है, मैं इसमें गाइस कंफ्यूज हमेशा होती हूँ। ये मेरी क्या है, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्यों मुझे कंफ्यूजन होता है। समी कपूर और शशि कपूर चेहरे से पहचानती हूँ, नाम से कंफ्यूज होती हूँ। तो 68 की फिल्म थी, उस फिल्म की शूटिंग जो हुई है वो रानी कपूर के घर पे हुई है। सारी शूटिंग, सारी या पार्टली हुई होगी, क्योंकि इतना डिटेल्स उसमें नहीं बताया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि हसीना मान जाए की फिल्म की शूटिंग, जिसमें बबीता हीरोइन थी, वो रानी कपूर के घर पे हुई, और इसी वजह से दोनों एक
अच्छे रिश्ते और एक अच्छा कनेक्शन उनके साथ बिल्ड हो गया था और एक अच्छे रिश्ते में थे बबीता और रानी। तो इसी चीज को भी ध्यान रखते हुए इसी वजह से लोग भी मिलना जुलना था। तो ये दोनों की दोस्ती थी, लेकिन ना वो अफेयर था, ना ही शादी के नजर से देखने वाली कोई ऐसी बात थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी सगाई टूटना, उनका डाइवोर्स होना, और एक दोनों को शादी की रिक्वायरमेंट थी। और धीरे धीरे करके, चूंकि बचपन के दोस्त थे ही, करिश्मा का संजय की बहनों से भी अच्छे रिश्ते थे, जो कि आज भी है। डिवोर्स के बाद भी अच्छे रिश्ते हैं, इतने बुरे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये अफेयर तो नहीं था गाइस। एक शादी की प्लानिंग इंसान करता है तो अपना जो क्राइटेरिया फिट करता है उसमें संजय कपूर फिट आए होंगे, और सिर्फ फ्रेंड थे और थोड़ा इनको टाइम मिला तो इन्होंने डिसाइड किया या फाइनल कर लिया होगा कि हाँ शादी कर लेते हैं। तो ये शादी, प्यार तो इनको अब हुआ है, डिवोर्स के बाद हुआ है। 2 बच्चे होने के बाद, अलग होने के बाद, संजय कपूर की तीसरी शादी प्रिया सचदेवा से होने के बाद, क्योंकि इनके रिश्ते में बहुत खटास आ गई थी गाइस। बहुत बुरे नोट पे इनका डिवोर्स हुआ है, जिसमें कि करिश्मा कपूर ने बहुत बड़े बड़े और गंदे टाइप के एलिगेशंस लगाए थे, और संजय कपूर ने भी एलिगेशन लगाया था कि करिश्मा ने शादी उनसे पैसों के लिए की है। ये संजय कपूर का एलिगेशन था उस टाइम। चलिए जो भी था, डिवोर्स हो गया। लेकिन अब ये नियर अबाउट 2-3 सालों से ये फिर से एक अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप किए थे, अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगे थे। और स्टार्टिंग बच्चों की वजह से ही हुई होगी, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं गाइस हुई जिसमें कि करिश्मा के लिए बताया जा रहा था कि हाँ संदीप तोषनीवाल से शादी करने वाली हैं, डेट कर रही थी, सगाई भी इंटरनली शायद हो गई थी, और संजय कपूर का अमेरिका में मिलना और दोबारा से उस चीज को आगे ना बढ़ना, और बच्चों के साथ करिश्मा और संजय कपूर बच्चों के साथ डिनर पे, कहीं घूमने, आउटिंग पे भी जाने लगे थे। तो गाइस, जिस इंसान से इतनी कड़वाहट और इस नोट पे रिश्ते खत्म हुए हो कि इतने भद्दे भद्दे एलिगेशन लगाए गए हों, और वो रिश्ता अगर एक बॉन्ड शेयर करता है तो कहीं ना कहीं बिना करीब आए तो नहीं हो सकता। करीब आने का सेंस है कि दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर किए होंगे, किसी ने पहल किया ही होगा, और आई थिंक संजय कपूर ने ही पहल किया होगा, क्योंकि 3 रिश्तों के बाद और 3 शादियों के बाद जो शादी छूट गई थी, उस शादी के साथ वो कंफर्टेबल थे। और बहुत सारी ऐसी चैट आई है सामने जिसमें कि ये साबित हुआ है कि हाँ वो काफी करीब थे, जिसमें कि पुर्तगाल शिफ्ट कराने का एक मैटर आया था, जिसमें कि उनके कन्वर्सेशन कोर्ट में दिए गए हैं। अभी लेटेस्ट 9 सितंबर को, हाँ 9 या 10 सितंबर को ये सारे चैट दिखाए गए हैं कोर्ट में कि हाँ इनके रिश्ते अच्छे थे, इस टाइम बॉन्ड अच्छे शेयर करने लगे थे, बच्चों की वजह से ही हुए हो। तो ये लोग करीब अभी आ गए थे। तो मुझे लगता है कि जो शादी के समय था वो प्यार नहीं, वो क्राइटेरिया था जो शादी के लिए डिसाइड किया गया था, और वो क्राइटेरिया में देखने को तो फिट दिख रहे थे लेकिन वो फिट नहीं हो पाए। लड़ाई झगड़े हुए, एलिगेशन लगे, 2 बच्चे भी हो गए, उसके बावजूद भी ये रिश्ता नहीं चल पाया। अब तो कुछ लोगों का कहना है और कुछ हद तक मेरा भी मानना है कि किसी तीसरे की एंट्री ही इनके रिश्तों को बिल्कुल ब्लास्ट कर दिया। जैसे होता है ना कि धीरे धीरे सुलगता है कोई चीज, और उसमें अगर आग सुलगा दो तो सुलगते सुलगते एक बार फटता है। तो वो तीसरे किसी के एंट्री की वजह से भी ये रिश्ता खत्म हो गया, खराब हो गया। लेकिन आज संजय कपूर इस दुनिया में नहीं है। 53 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, इसी साल 2025 12 जून को। तो गाइस, जो काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स होते हैं उनका बिजनेस है, और मल्टीपल कंट्री में है, और दिल्ली से ही उनका बिजनेस चलता था, गुड़गांव से, दिल्ली के ही गुड़गांव में बिजनेस का उनका मेन पॉइंट है। और
कई देशों में फैला हुआ है। तो उनके निधन के बाद गाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं करिश्मा के बच्चों को लेकर के, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर्टी का कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि सडन डेथ में उन्होंने प्रॉपर कोई बिल नहीं बनाया होगा। आ तो रही है बहुत सी बातें कि बिल बनाया है, और उस बिल में दिखाया जा रहा है कि करिश्मा कपूर के बच्चों को बहुत कुछ नहीं मिला है, कोई विल में नाम ही नहीं है। तो बहुत सारे फॉल प्ले दिख रहे हैं अभी विल में भी। और लेकिन वो नजरिया, वो थॉट, जिस थॉट को लेकर के करिश्मा ने कहा था कि संजय कपूर एक परफेक्ट पार्टनर है, आखिर वो क्यों खत्म हो गया, तबाह हो गया, मिट्टी में मिल गया, और इतने बुरे नोट पे रिश्ता जाके खत्म हुआ। अब उनकी माँ के बीच, बबीता कपूर के बीच और रानी कपूर के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जब बेटी का डाइवोर्स हो गया और करिश्मा ने अपनी मदर को बताया ही होगा कि रानी कपूर के साथ भी उनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे शादी के टाइम, जो कि कोर्ट में बयान के टाइम, डाइवोर्स के टाइम करिश्मा ने कोर्ट में बताया था, उन्होंने बताए थे। तो दो बड़े लोगों का रिश्ता तब तक ज्यादा मजबूत होता है जब दोनों बच्चे अच्छे से हों, और दोनों बच्चे अगर ठीक नहीं है, और एक बच्चा जो फीमेल खास करके है, क्योंकि माँ के साथ ही रहना था, ज्यादातर टाइम वो माँ के साथ ही रहती थी। संजय कपूर तो रहते थे, पोलो ही खेलते रहते थे, पोलो की वजह से भी करिश्मा का कई बार टोका टाकी और आर्गुमेंट हुए हैं। और एक पत्नी का रोकना टोकना किसी पति को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहते हैं ना कि पत्नी जो होती है कई जन्मों की साथी होती है, चली आ रही होती है, वो सोल चली आती है। अब तो धीरे धीरे गड़बड़ होने लगा, कितने सोल एक साथ आने लगे हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में आ रहा है, कोई ब्रेकअप में आ रहा है कि भाई 2 साल रहे 4 साल रहे, नहीं चला तो ब्रेकअप। तो सोल चली आ रही थी, लेकिन वाकई जो पत्नी का सोल रिश्ता होता है और सोल होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, और उनके जो कैच करने की क्षमता होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे को समझने की, चाहे वो अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, समझने की जो सामने वाले में क्वालिटी होती है वो लगभग समझ ही जाते हैं। तो करिश्मा कपूर का रोकना और संजय का नाम मानना, आर्गुमेंट होना, ये आज के संदर्भ में ये साबित करता है कि कहीं कैसे न कैसे करके करिश्मा को वो बातें पसंद ना होना कोई रीजन रहा होगा, जो कि एक पत्नी नहीं चाहती थी कि वो इतना समय दें अपने लिए पोलो में, और उसी पोलो के दौरान मधुमक्खी के काटने की वजह से संजय कपूर की डेथ की खबर आई और वो डेथ हुई है उनकी। तो गाइस, अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट करेंगे तो वीडियो को बूस्ट मिलता है, वीडियो थोड़ा और अच्छा चलता है। तो आपको अच्छा लगा हो, सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट